हमारी इंतहा पसंद सोच ने मोहतरमा फातिमा जना को कबूल किया, ना बेनज़ीर भुट्टो को। बानी पाकिस्तान की बहन तो सियासत से किनारा कश हो गई। अयूब खान की धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद, औरत की हुक्मरानी पर सवाल उठने के बाद मगर बेनज़ीर ने डट जाने का फैसला किया तो रास्ते से ही हटा दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान का सियासी बयानिया ही बदल गया। 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के इस वाज़ेह धमकी के बावजूद कि अगर आप इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आती हैं तो फिर वो सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं दे सकते, वापसी की तारीख का ऐलान कर दिया। जो हुआ वो अब हमारे खून आलूद सियासत का हिस्सा है। इस खून की होली के एक गवाह साबिक वज़ीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी बेगम डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा भी हैं। कुछ अर्सा पहले उनके साथ एक नशिस्त में दीगर बातों के अलावा इस भयानक वाक़े का भी जिक्र निकल आया, क्योंकि मिर्ज़ा साहब सिक्योरिटी इंचार्ज थे। जिस तरह जुल्फ़िकार ने बीबी को वहाँ से निकाला और फिर वापस आकर लाशों के टुकड़े उठाए, वो सिर्फ वही कर सकता था। एक क़यामत थी जो गुजर गई, मगर हमें क्या पता था कि कातिल इसका पीछा इस वक्त तक करेंगे जब तक वो इसे शहीद न कर दें। और फिर वो 27 दिसंबर को कामयाब हो गए। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने बात ख़त्म की तो मैंने मिर्ज़ा से पूछा, इस दिन क्या हुआ? और इसके बाद मुझे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आसिफ और बेनज़ीर दोनों ने दी थी। मैंने जान निसार ने बेनज़ीर के नाम से कारकुन की टीम बनाई। उनकी बस एक जिम्मेदारी थी कि कुछ भी हो जाए, इस कंटेनर के हिसार के अंदर किसी को नहीं आने देना, चाहे जान चली जाए। हमारी पूरी टीम थी। 2 खुदकुश हमले हुए, लड़कों ने जान दे दी, मगर हमला आवर को हिसार में न आने दिया। मिर्ज़ा ने बताया कि हमें इत्तला थी हमले की, लिहाजा बीबी को मशवरा दिया जाता था कि ज़्यादा देर तक ट्रक पर खड़ी ना रहें, मगर उनका कहना था लोग उनको देखने और सुनने आए हैं। ताहम धमाके से कुछ देर पहले उनकी टांगों में दर्द होने लगा तो वो थोड़ी देर के लिए नीचे आकर बैठ गईं। चंद एक को छोड़कर बाकी रहनुमा ऊपर ही रहे। जब पहला धमाका हुआ तो कुछ रहनुमा एक दूसरे पर गिर पड़े। बीबी को मैंने कहा कि आप ऊपर ना आएं जब तक मैं न कहूँ। मैंने फहमीदा और दूसरे पार्टी लीडरों से भी ये कहा और बाहर गया ताकि देखूं हिसार तो नहीं टूटा। अभी मैं बीबी को ये बताने आया ही था तो दूसरा धमाका, जो ज़्यादा खौफनाक था, हो गया। बस सिर्फ चीखों की आवाज़ें थीं। हमने मुमकिन खतरात के पेश नज़र ऐसे इंतज़ाम किए हुए थे जिनमें एम्बुलेंस और 1-2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं। मैंने एक गाड़ी हिसार को तोड़कर ट्रक के पास लगाई और बीबी को लेकर बिलावल हाउस पहुंचा। या फिर इस पार्ट पर वापस आया तो हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। कोई पहचान में नहीं आ रहा था। सारे दोस्तों ने मिलकर लाशों को या उनके टुकड़ों को जमा किया, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। वो सारे वाक़े जानिसार बेनज़ीर साबित हुए। मैं हैरान हुआ तो इस बात पर कि दूसरी सुबह तकरीबन 9 बजे वो जना अस्पताल में जख्मियों के दरमियान थी, वो भी बगैर किसी सिक्योरिटी के। और फिर लियारी में जो लोग शहीद हुए उनके घरों का रुख किया, फिर इसी तरह दीगर इलाकों का। मिर्ज़ा की जिम्मेदारी सिंध तक थी। पंजाब और केपी के साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक मरहूम की थी। मैं और फहमीदा कराची में थे जब मुशर्रफ की इमरजेंसी लगी। बीबी कुछ दिनों के लिए दुबई में थी बच्चों के पास। उन्होंने लाहौर आने का फ़ैसला किया तो मुझे फ़ोन किया और लाहौर में सिक्योरिटी का कहा। मैंने कई जगह देखी, फिर लतीफ़ खोसा का घर ज़्यादा महफूज और मुनासिब करार दिया और वो वहीं ठहरी। ये अलग बात है कि हम सब को मुशर्रफ हुकूमत ने इस घर में नज़रबंद कर दिया। बाद में राही की मिली तो मैं और फहमीदा कराची आ गए। बाद में जो हुआ वो हमारी सियासी तारीख़ का अलमिया है। ताहम बेनज़ीर की शहादत के बाद कोई 3 साल मिर्ज़ा पीपी में रहा, फिर राहें जुदा हो गईं। आसिफ मिर्ज़ा दोस्ती से जुदाई तक की एक अलग कहानी है जो मैं किसी और वक्त लिखूँगा। इन 15 साल में क्या हुआ, 18 अक्टूबर का पता चला, न 27 दिसंबर की असल कहानी सामने आई। हम अक्सर तारीख की दुरुस्ती की बात करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक समाअत के दौरान जो बराह रास्त दिखाई जा रही थी, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने रिमार्क्स में कमरा अदालत के दीवार पर आवेज़ा इन तस्वीर की तरफ इशारा किया जो साबिक चीफ जस्टिस साहिबान की थी, और कहा इनमें वो भी चीफ जस्टिस शामिल हैं जिन्होंने मार्शल लॉ और फौजी इदारों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। पिछले 40 साल में 2 आमिर आए और 2 मुंतखब वज़ीर आज़म मारे गए। एक फांसी चढ़ा तो दूसरा सरेआम कत्ल कर दिया गया। क्यों ना आला अदलिया इन जजेस के तस्वीर भी आवेज़ा करे जिन्होंने PCO के तहत हलफ न लेकर आइन की पासदारी की। इनमें से ऐसे भी हैं जो हलफ लेते तो चीफ जस्टिस भी बन सकते थे। तारीख को दुरुस्त करना है तो ईवान सदर और ईवान वज़ीर आज़म से आमिर सदूर की तस्वीर भी बहरहाल जमहूरी हुक्मरानों से अलग नज़र आनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को सही तारीख का इल्म हो सके। ये बात इसलिए भी चल निकली कि अक्टूबर का महीना हमारी सियासी तारीख में ख़ास अहमियत रखता है। 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा। 12 अक्टूबर 1999 को चौथा मार्शल लॉ,
ملٹری ٹیک اوور ہوا اور اسی ادوار میں پہلے بے نظیر پر حملہ ہوا اور پھر شہادت۔ 18 اکتوبر کو حملہ کرنے والے صحیح لوگ پکڑے جاتے تو شاید 27 دسمبر نہ ہوتا۔ 18 اکتوبر صرف سیاسی شہیدوں کو یاد کرنے کا دن نہیں، یہ سوال بہرحال ان 15 برسوں میں سندھ میں پی پی کی حکومتوں سے بھی بنتا ہے کہ آج جلسے میں صرف کارساز کے شہیدوں کے لیے فاتح خوانی کے سوا یہ بھی تو بتائیں کہ کوئی ایک جامع رپورٹ یا کمیشن بنا ہو تو وہ کہاں ہے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ شاید اس سوال پر میرے بہت سے پی پی کے دوست ناراض ہو جائیں۔ دوسرا سوال میں 27 دسمبر کو پوچھوں گا، کارکن کی شہادت اس کے پورے خاندان کی شہادت ہوتی ہے۔ اس 18 کو جواب نہیں دے پائے اور زندگی رہی تو 2024 میں بھی یہی سوال پوچھوں گا، جب عین ممکن ہے کہ دوبارہ آپ ہی کی حکومت ہو۔